बंद होते ही पेड़ के पीछे से दो पिशाच उनके सामने आए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और मोटी सी नाक थी। शिवाय ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली थी। वो लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उसने उनकी रैंक को महसूस किया तो शिवाय का एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो गया। उसने पलकें झपकाते हुए उन पिशाचों को देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो तुमसे लो रैंक के हैं, तुम उनसे डर क्यों रहे हो? अचानक बिया की चीख उसके दिमाग में गूंजी और शिवाय ने सर घुमाकर ऊपर देखा। वो उड़ने वाले पिशाचों से घिरी हुई थी और वो पिशाच उन पिशाचों से ज्यादा ताकतवर थे जो इस वक्त शिवाय के सामने थे। शिवाय के हाथ हिलाते ही नीली रोशनी ने उन पिशाचों को घेर लिया, लेकिन बिया को ऊपर देखकर शिवाय जोर से चिल्लाया, बिया नीचे आओ, मुझे ये बदसूरत पिशाच पसंद नहीं है, मुझे दूसरे पिशाचों से लड़ने दो। बिया खुशी खुशी अपने दुश्मनों को बदलने के लिए तैयार हो गई। वो नीचे उतरी और शिवाय के साथ आ गई। तुम चिंता मत करो, मैंने देख लूंगी। बिया ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके आसपास सुनहरी रोशनी निकलने लगी। हवा में सुनहरी और नीली रोशनी फैली हुई थी जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उस नीली रोशनी का बिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। शिवाय ने बहुत सारे पिशाचों को मार दिया था, लेकिन वो फिर से बनकर उनके सामने आ रहे थे। शिवाय ने 500 पिशाचों को मारने के बाद गहरी सांस ली। उसने थके हुए चेहरे के साथ बिया की तरफ देखा। मैं अब और नहीं लड़ सकता, मुझे 1 मिनट आराम करना है, उन्हें थोड़ी देर के लिए रोको। बिया ने सिर हिलाया। उसकी हालत काफी अच्छी थी। ठीक है, बस 1 मिनट के लिए मैं उन्हें रोक कर रखती हूँ। उसने सिर हिलाया और अपने पंख फड़फड़ाए और पिशाचों का ध्यान भटकाने के लिए और ऊंचाई तक उड़ने लगी। शिवाय एक पेड़ पर चढ़ गया जिससे कि वो थोड़ी देर आराम कर सके। ये टेस्ट बहुत थकाने वाला है। अच्छा हुआ कि वो आवाज मेरी असली रैंक का पता नहीं कर पाई, वरना इन सबसे जीतना मुश्किल हो जाता। 800 पिशाचों को मारने के बाद शिवाय का शरीर दर्द करने लगा। वो इतना थका हुआ था कि पिशाचों के बीच सोना चाहता था। क्या शिवाय अपना चैलेंज पूरा कर पाएगा या वो हार जाएगा? क्या अक्षय को शिवाय से पहले खजाना मिल जाएगा? जानने के लिए सुनिए ये इंटरेस्टिंग कहानी। शिवाय इतने सारे पिशाचों से लड़कर थक चुका था। बिया की मदद से उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए वक्त मिला, लेकिन फिर उसके सामने और ज्यादा पिशाच आ गए। शिवाय के बाल पसीने से भीगे हुए थे। वो एक पेड़ के तने पर बैठकर गहरी सांसें ले रहा था। जमीन पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी। बिया उसकी पीठ पर पड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। क्या मैं इतनी ताकतवर हूँ? मैंने अपने से ज्यादा रैंक वाले 1000 पिशाचों को मार डाला। वाह, वंडरफुल। शिवाय ने अपनी आंखें सिकुड़ ली और उसके मन में बिया को नीचे फेंकने की इच्छा हुई। सच में बिया, तुमने सबको मारा है? मैंने जो 700 से ज्यादा पिशाचों को मारा था वो तुम्हें याद नहीं है? बहुत बेशर्म हो तुम। देखो शिवाय, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। उस आवाज ने भी मुझे दिव्या कहा था। भूल गए तुम? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कितनी वंडरफुल हूँ। शिवाय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। वो इस चीज से बहुत खुश था कि वो अपनी रैंक बढ़ा रहा था। उसे लग रहा था कि बिया भी फ्यूचर में और अच्छी रैंक तक पहुंच सकती है। शिवाय अचानक से खुश हो गया। फ्यूचर में बिया और अच्छी रैंक तक पहुंच सकती है और वो मेरे साथ तब तक रह सकती है जब मैं अमर हो जाऊंगा। अगले ही पल वो हकीकत में लौट आया। मेरी रैंक अभी तक उतनी ऊपर भी नहीं गई है और यहाँ मैं अमर होने के बारे में सोच रहा हूँ। उसने एक आंख के साथ अपना सिर हिलाया। फ्यूचर में क्या होने वाला था ये किसी को भी पता नहीं था। हमने टास्क पूरा कर लिया है, लेकिन वो आवाज वापस नहीं आई। अब क्या? मुझे नहीं पता। आवाज ने केवल ये कहा था कि जब हम इस टेस्ट को पास कर लेंगे तो हम दिव्य रस की बॉटल्स को हासिल करने के लिए लड़ पाएंगे। 1 घंटे आराम करने के बाद इधर उधर देखते हुए वो पेड़ से कूद गया। हमेशा की तरह बिया उसके सिर पर बैठ गई और दोनों ने जंगल में और अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि वो आवाज वापस नहीं आई। उसी समय साफ नीले आसमान के नीचे जय अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। जय की आंखें चौड़ी हो गई जब उसकी पीठ पर एक और हमला हुआ। ये बास्टर्ड मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा है? मैं इससे कमजोर हूँ, मैं उतना टेस्टी भी नहीं हूँ, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो दूसरी तरफ कूदा। उसी वक्त उसके पीछे एक बड़ा काला डंडा जमीन पर जोर से गिरा और एक पंख वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया, भागना बंद कर संजय, अब तुझे मरना होगा। जय जोर से हंसा। अगर मुझे मारना चाहते हो तो बस मुझे पकड़ कर दिखा दो, कुत्ते की तरह हाफ क्यों रहे हो? आदमी की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई और वो जोर से हंसा। तू, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बस तू देखता जा। जय उसकी बात सुनकर हंसा। हमारे पूरे किंगडम में कोई भी मुझसे कंपटीशन नहीं कर सकता सिवाय अक्षय के। जैसे ही उसे कुछ याद आया वो मन ही मन बड़बड़ाया। धत्तरी की, शिवाय को कितना भूल गया और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। जब वो सोच रहा था उसकी पीठ पर एक और